और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजगढ़, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। दोनों बराबर है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना लंबा समय चला गया 2014 के पहले का, लेकिन राजगढ़ जैसा इतना समृद्ध प्राकृतिक रूप से जल से सरसब्ज सभी नदी भरपूर जल राशि लाती थी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा 2014 के पहले पलायन कहीं होता था तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के शासनकाल में कुनीतियों के कारण से अगर सबसे ज्यादा पलायन कहीं होता था तो राजगढ़ जिले से होता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण मौका था। यहां कोई किसी बात की कमी नहीं। हिम्मत वाले लोग, मेहनती लोग और बहनें भी क्या अपनी क्षमता योग्यता से काम कर सकती थी। सारे संत वृंद को प्रणाम करता हूं। आपके इस शिक्षा दीक्षा से ये राजगढ़ का संस्कार तमाम कठिनाइयों के बाद भी कहीं भी पलायन करके आए, लेकिन लोगों ने अपने गांव से, घर से, राजगढ़ से संबंध नहीं तोड़ा था। ये इसकी विशेषता है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आए तो आनंद ही अलग आ गया। अब हमने आकांक्षी जिला, कितना अच्छा नाम दिया, और आकांक्षी जिले में हमने भागीरथ को तो नहीं देखा। भागीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से अवतरित करके इस पृथ्वी पे ऊपर क्या भारत की शोभा बढ़ाई और पृथ्वी को धन्य किया। महादेव, देवादिदेव ने अपने सिर पे धारण करके वो एक नया इतिहास बनाया। लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां, अपना अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने काया पलट कर दी इस पूरे राजगढ़ जिले की। कौन सा डैम आप मांगो और नहीं मिलेगा। और सांसद जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो, माननीय रोडूमल जी नागर जी के लिए। अभी प्याज दिया मेरे को उनने, यहां की खेती के बलबूते पर। कोई प्याज वाला प्याज है, 1.25 किलो का प्याज दिख रहा है मेरे को। के प्याज के फोतरे ही फोतरे थे पहले। काय का आलू ने काय का प्याज, सारंगपुर में रोजी रोटी के लाले पड़ते थे। और आज बदलते दौर में कोई संतरा, कोई मौसम्बी और क्या स्ट्रॉबेरी, नाम भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। सामान्य बेर नहीं मिलता हो जहां, मीलों तक सूखा ही सूखा था। लेकिन आज ऊपर हेलीकॉप्टर से मैं देखते हुए आया हूं, मुझे अधिकांश खेतों के अंदर कटी हुई फसल के, गेहूं के, वो सारे के सारे अवशेष दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपकी मेहनत को प्रणाम करता हूं। इसीलिए गेहूं से ही तोल दिया आपने। क्या आनंद आया। 2600 रुपए कुंटल ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार दे रही है। अरे किसानों को नहीं देंगे तो किसको देंगे। कांग्रेसियों के पेट में बल पड़ रहा है। 2600 रुपए कुंटल दे रहे हैं। अरे भैया, तुमने 56 में सरकार कांग्रेस की चालू हुई और 2002-03 तक जो यहाँ के सांसद रहे वो तो मुख्यमंत्री थे 10 साल तक, लेकिन किसानों के लिए केवल 500 रुपए कुंटल भाव बढ़े। 55 साल में 1956 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था, लेकिन 2002-03 तक केवल 600 रुपए कुंटल, 500 रुपए। और ये हमारी सरकार है। हमारी सरकार ये 20 साल में 2000 बढ़ा के 2600 रुपए कुंटल खरीद रही है। ये हमारी सरकार का भाव है। और केवल गेहूं नहीं, आने वाले समय में आज तो आपने गौशाला में भी ले गए। पवित्र गौ माता, 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर वास करते हैं, ऐसे पवित्र गौ माता की गौशाला के लिए हमने तय किया है प्रत्येक गौशाला में गौ माता के लिए 20 रुपया देने वाला अनुदान 40 रुपया दिया जाएगा। 40 रुपया हमारी गौ माता के लिए कमी कैसे हो सकती है। और
सभी पंचायतों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जनपद पंचायत, पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, आप अगर अपनी गौशाला खोलते हो, सरकार सबको पैसा दे के अनुदान देगी, कोई गौ माता को लावारिस नहीं रहने देंगे। और केवल गौ माता नहीं, आप भी घर में गाय पालो, अपने यहाँ पानी हो गया, बिजली हो गई, अपने सारे आनंद आ रहे हैं। तो घर घर, जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारा अभियान चल रहा है। बोलिए गौ माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, फसल के आधार पे आपकी आमदनी बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, माता बहनें और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम दूध से भी आमदनी बढ़वा रहे हैं। आप 25 से ज्यादा गाय माता का योजना बना करके पशुपालन विभाग में योजना दोगे तो 25% गाय माता का भी अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। आप 200 तक गाय अगर पालोगे तो 50 गाय सरकार की ओर से आपको दूध देने वाली निशुल्क देंगे। ये सरकार ने, हमने योजना बनाई। अरे किसान की आय तो पहले ही दूध से होती थी, फसल तो 4 महीने में होती है, 1 साल में 2, अब अच्छा पानी हो तो 3, लेकिन 3-4 महीने तक क्या करें, सुबह शाम दूध। यहां तो महिला बहनें भी स्वसहायता समूह के माध्यम से दूध का उत्पादन और दूध में अपनी आय के रास्ते ढूंढती है। इसलिए दूध उत्पादन पे भी हमारी सरकार ने तय किया है, ये बराबरी से आपका योगदान दिया जाएगा। आपने कहा कि यहाँ अच्छी फसलें होती है, फूड पार्क चाहिए, आप चिंता मत करो, जो भी फूड इंडस्ट्री लगाना चाहेगा सबको सरकार लगाने के लिए मदद देगी, कोई को छोड़ने वाले नहीं है। आप में से जो आगे बढ़ेगा, सारंगपुर, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ और कौन सा बचा है, कोई बचा तो नहीं है, अमर सिंह, खुजनेर, तुम्हारी इच्छा हो जहां आप अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ो, सरकार बिजली में, जमीन में, रजिस्ट्री कराने में और कोई भी प्रकार का लोन लोगे तो लोन में भी सरकार मदद करेगी, सभी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर। हमारे किसान समृद्ध होना चाहिए, खेती आधारित उद्योग लगना चाहिए, लेकिन खेती आधारित अकेले नहीं, दूध आधारित भी, दूध का भी अगर आप प्रोसेसिंग करोगे तो दूध के यूनिट में भी हमारी मदद रहेगी। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ की बहनें गजब कर रही है। जोरदार ताली बजाओ हमारी लाडली बहनाओं के लिए। अब लाडली बहना लखपति बहना हो रही है, ड्रोन दीदी हो रही है, कितने प्रकार से कमाई हो रही है। अरे बहन बेटी के लिए जितना करे उतना कम, चिंता मत करो, और देंगे आपको जितना दे सकते हैं। हमारी बहनों ने अपने जीवन में भारतीय परिवार परंपरा में परिवार का आधार अगर कोई है तो ये